हिंदी साहित्य का इतिहास की रीतिकाल पर हम चर्चा कर रहे थे। इनमें रीतिबद्ध कवियों का विवेचन कुछ का हम कर चुके हैं और कुछ का भी कर रहे हैं। देव 1673 से 1767 ईस्वी, इनकी भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, मुगल विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी और राग रत्नाकर इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने रस, अलंकार, शब्द शक्ति और काव्यांगों का पर्याप्त वर्णन किया है। इनके काव्य में अर्थ सौष्ठव है और नवोन्मेष, भाषा में अनुप्रासों की छटा और सरसता विद्यमान है। भिखारी दास 1725 से 1760 ईस्वी, इनका कविता काल है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोनव पिंगल, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका इनके प्रमुख काव्य हैं। इनकी भाषा परिमार्जित, व्यंजना पद्धति सरस और व्यंग्य प्रधान है। पद्माकर भट्ट 1753 से 1833 ईस्वी, हेमंत बहादुर बिरदावली, जग विनोद, पद्माभरण, जयसिंह बिरदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी इनके प्रमुख काव्य हैं। श्रृंगार और वीर रस में रचनाएं की। श्रृंगार के संयोग वियोग दोनों पक्षों का सरस वर्णन किया है। ये उत्कृष्ट कवि और शब्दों के कुशल शिल्पी थे। कवि गंग 1538 से 1617 ईस्वी, सरल सुहृदय कवि, वीर और श्रृंगार चित्रण में निपुण, स्वाभिमानी और निडर कवि। रीति सिद्ध कवि बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी, एकमात्र रीति सिद्ध कवि। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखने पर भी सत्सई में रीति परिपाटी की सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं। जयपुर के राजा जयसिंह को राजकार्य की ओर प्रेरित करने के लिए यह दोहा भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। तो इस दोहे को जब राजा रतन सिंह ने पढ़ा तो वे इसकी अन्योक्ति को समझ गए और उन्होंने राज्य कार्य में अपना चित्त लगाना प्रारंभ कर दिया और वे बिहारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का निश्चय किया। ये स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे, गागर में सागर भरने वाले, श्रृंगार संबंधी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को सरसता से व्यक्त करने वाले हैं। रीति मुक्त काव्यधारा, स्वच्छंद प्रवृत्ति को सर्वोपरि मानते हुए उन्मुक्त प्रेम के गीत गाने वाले कवि। विशेषताएं: श्रृंगार का उदात्त चित्रण, तीव्र एकांतिक प्रेम भाव का निरूपण, आत्मा की पुकार के रूप में उदात्त प्रेम का वर्णन। प्रेम की पीर, विरहानुभूति का मर्मस्पर्शी चित्रण, प्रेमी हृदय की अंतर्दशाओं का व्यंग्योक्तियों और उपालंबों द्वारा मार्मिक वर्णन। प्रेम का एकांतिक चित्रण, प्रेम का एक तरफा चित्रण सूफी प्रेम से लिया गया है और वेदना का इन्होंने चित्रण किया है। भाव प्रधान संयोग वर्णन, कृष्ण लीला का प्रभाव, कृष्ण अलौकिक आलंबन। मुक्तक शैली, अलंकरण की प्रधानता, सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों के परिचय और प्रेम की विषमता के निरूपण में ब्रज भाषा का प्रयोग। रीति मुक्त कवियों के प्रेम की विशेषता: परंपरागत नायिका भेद प्रणाली का परित्याग, अशरीरी मानसिक प्रेम, स्वच्छंद नायक नायिका, एकांतिक प्रेम साधना, वियोग का प्राधान्य। इसके रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रमुख कवि हैं वो घनानंद है, जो प्रेम की पीर के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। 1689 से 1739 ईस्वी इनका समय है। श्रृंगार के कवि हैं। वियोग श्रृंगार के वर्णन में प्रेम की प्रीति प्रकट हुई है। हृदय की सूक्ष्म भावनाओं का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, इश्कलता, ब्रज विलास, कृपाकंद और गोकुल गीता प्रमुख काव्य हैं। गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 ईस्वी, खालसा पंथ की स्थापना, चंडी चरित, 24 अवतार, सुमति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर प्रमुख काव्य।
भक्ति नीति का वर्णन परमात्मा प्रेम पाने के लिए शुद्ध मन और हार्दिक प्रेम की आवश्यकता पर बल दिया। ठाकुर बुंदेलखंडी 1766 से 1823 ईस्वी। ठाकुर ठसक काव्य, इनका काव्य आत्मानुभूति प्रेरित। गिरधर कविराय, इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ सद्गृहस्थों की सलाहकार हैं। संसार के व्यापक अनुभव से इनकी कुंडलियों में काव्य की मात्रा कम और तथ्य अधिक है। बनवारी, यमक अलंकार का विशिष्ट प्रयोग जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के कवि रहे। महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे पहले हम थोड़ा सा घनानंद के बारे में और देख लेते हैं। घनानंद जो मीर मुंशी रहे हैं मोहम्मद शाह रंगीले के, और ये इनके दरबार में थे। लेकिन जो दरबारी जो प्रवृत्ति होती है उसमें आपस में ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती है, तो कुछ दरबारियों ने इनको नीचा दिखाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीले से कहा था कि ये बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन घनानंद सुजान नामक वेश्या को प्रेम करते थे, और तब उन्होंने जो रंगीले हैं मोहम्मद शाह रंगीले, उन्होंने घनानंद से गाने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने गाना स्वीकार नहीं किया। तब दरबारियों ने कहा कि सुजान को बुलाया जाए तो ये गाएंगे। जब सुजान ने इनसे निवेदन किया तो इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीले की तरफ पीठ करके और सुजान की तरफ मुँह करके अपना ऐसा गीत गाया कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। किंतु जो बादशाह थे वो इस बात से रुष्ट हो गए कि घनानंद ने उनकी बात को नहीं माना। इस कारण से इनको देश निकाला दे दिया गया। सुजान इनके साथ नहीं गई, तो इसलिए इनकी जो समस्त काव्य है वो सुजान की वियोग वर्णन में ही हुआ है। आगे चलकर इन्होंने कृष्ण भक्ति की दीक्षा ली और निम्बार्क संप्रदाय में, और ये सुजान अपने कृष्ण को संबोधित करते हुए इन्होंने अपने पदों की रचना की है। अब हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करते हैं। रीतिकाल की समय सीमा बताइए। रीतिकाल के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम पर चर्चा कीजिए। रीतिकाल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है और क्यों? रीति शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए परिभाषा भी दीजिए। रीति काव्य को कितनी धाराओं में विभाजित किया गया है, नाम भी बताइए। रीतिकाल की विविध धाराओं के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएं समझाइए। रीतिकाल की विविध परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीति परंपरा किस कवि से प्रारंभ हुई? चिंतामणि त्रिपाठी के प्रमुख काव्य कौन से हैं? चिंतामणि त्रिपाठी का परिचय प्रस्तुत कीजिए। मतीराम का साहित्यिक परिचय दीजिए। रीतिकाल में वीर रस की सरिता बहाने वाले कवि का नाम बताइए। भूषण कवि का परिचय दीजिए। महाराजा एवं कवि कौन है, उनका परिचय भी दीजिए। देव की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का परिचय दीजिए। गंगा लहरी किस कवि की रचना है? निर्भीक और स्वाभिमानी कवि गंगे के बारे में लिखिए। रीति सिद्ध कवि कौन है? ऐसे कवि का परिचय दीजिए जिनके कारण रीति की एक अलग धारा बनी। रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं समझाइए। रीति मुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना को स्पष्ट कीजिए। प्रेम के पीर का कवि किसे कहा गया है? विरह की मार्मिक अनुभूतियों का वर्णन किसके काव्य में हुआ है, उदाहरण सहित समझाइए। खालसा धर्म के संस्थापक कौन हैं? अमर सिंह की वीरता का वर्णन किस कवि ने किया? लोक व्यवहार की कुंडलियाँ किस कवि ने लिखीं? प्रमुख रीति मुक्त कवियों का परिचय दीजिए। रीतिकाल की भाषा और छंदों को समझाइए। धन्यवाद।